कांग्रेस के एक जो है कार्यकर्ता जिसका नाम है अल्फाजुद्दीन हलदार जो साउथ 24 परगना के रहने वाले हैं, उनका जो है आज हत्या हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस जो है प्रदर्शन भी कर रही। मगर हम सब राहुल गांधी के शेर हैं और हम लोग आज़ादी के पहले से हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता वो लड़ते हुए आए हैं, आज़ादी दिलाएं। जब उस वक्त नहीं लड़े तो आज ये इन तुच्छे से क्या डरेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है डर या भय की बात अलग है। सवाल ये है कि राजनीति के नाम पर किसी का हत्या कर देना, किसी के घर जला देना या किसी का घर तोड़ देना, किसी को चोट पहुंचा देना, क्या ये सही है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? जब जवाब देने का बात आता है तो हमेशा ये सरकार पीछे हटती है। और आज जब जवाब देने का बात है तो इसका श्रेय कौन उठाएगा? इनका जवाब कौन देगा? इस हत्या का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जब ये बात पूछा जाएगा तो हर एक सरकार जो अपनी तारीफ अपनी फूल बांधती है वो हमेशा की तरह पीछे हट जाएगी। और अगर जब कहीं पर एक ब्रिज का उद्घाटन होगा, एक एम्बुलेंस का उद्घाटन होगा तो श्रेय लेने के लिए नेता आगे आ जाते हैं। आज कौन नेता आगे आएगा और ये श्रेय लेगा, ये बोलेगा कि इसका जिम्मेदार हम है? राहुल गांधी सर है जो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। उनको तो डर लगा नहीं, तो हम उन्हीं के ही सिपाही हैं, हमें डर किसी बात की नहीं है। पश्चिम बंगाल की सियासत पहले शांत हुआ करती थी, मगर कुछ सालों में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा बदलती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में जो पंचायत का चुनाव होना है कुछ ही घंटे बाद, उससे पहले जो है कांग्रेस के एक जो है कार्यकर्ता जिसका नाम है अल्फाजुद्दीन हलदार जो मतलब के साउथ 24 परगना के रहने वाले हैं, उनका जो है आज हत्या हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस जो है प्रदर्शन भी कर रही। मगर सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल के शांत जो है राजनीति में आखिर इस तरह के जो हिंसा भरी राजनीति है वो कब से है और कब इसका खात्मा हो? कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, क्या नाम था इस व्यक्ति का जिसकी हत्या हुई? आपने तो बोल ही दिया, जिस तरीके से बताया अल्फाजुद्दीन हलदार नाम है। ये देखिए, आज जो इंसान बोलते हैं कि राजनीति करना, राजनीति करके देश के बारे में सोचना, युवा लोग को जोड़ना, आज मैं पूछना चाहूँगा कि इस राजनीति के नाम पर जो आज ये जो हत्या हो गई, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई सरकार जब कुछ अच्छा होता है तो उसका जिम्मेदारी उठा लेता है, श्रेय ले लेता है कि ये चीज़ हमने किया है, इसके जिम्मेदार हम हैं। आज जो ये नुकसान हुआ है इनके घर वालों का, हमारे पार्टी का, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनका जो नुकसान हुआ है, इसका हर्जाना कौन भरेगा और भरपाई कौन उठाएगा? कहाँ का रहने वाला था ये? कुल्फी बिहार। कुल्फी का। तो कैसे इसकी हत्या हुई? अब देखिए, राजनीति है ये सब, मतलब कौन लोग शामिल है, कोई गिरफ्तार हुआ? इसके बारे में तो अभी पूरी जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन हम सब यही चीज़ का उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी आरोपी हैं उनसे मेरे सरकार से ये विनती है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो और उन पर सख्त कार्रवाई हो, जल्द से जल्द। अच्छा, ये बताइए कि जब हत्या हुई तो किस तरह गोली मारा गया या किसी और चीज़ से हमला किया? नहीं, ये तो हमला मतलब मारपीट के दौरान दो बंदों को इतना मारा गया, जिसमें से अल्फाजुद्दीन हलदर जो थे वो उनका इंतकाल हो गया। और एक बंदा और है जो बहुत गहरी मतलब चोट लगा है उसको, वो अभी हॉस्पिटलाइज हुआ है। तो मतलब आप लोगों को कितने बजे खबर हुई है? घटना कब की? घटना तो शायद आज की है ना। घटना आज हमें खबर हुई है, हमें यहाँ पे खबर मिला कि NRS में पोस्टमार्टम हो रहा है, ऐसे ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है और मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके वजह से पोस्टमार्टम होने के लिए यहाँ पे आया। तो हम लोग NRS में हम लोग दोपहर के 1:30 बजे से लेकर लगातार वहाँ पर कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता आकर वहीं पर जुड़े थे, वो मौजूद थे। और तकरीबन वहाँ पर से हम लोग को ये बॉडी इनका मिला है 6:45 से 7 के बीच में। वहाँ से हम लोग पैदल चलते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए PCC तक पहुँचे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अब तक कितने लोग मरे, इसकी कोई खबर मिली है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 15 लोगों का खबर आ रहा है, आप लोगों के हिसाब से? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। अब तक के हमें भी जो खबर मिली है 16 लोगों की हत्या हो चुकी है, मर्डर हो चुका है, जिसमें से हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता एक मुर्शिदाबाद में एक कांग्रेसी वर्कर को 6 गोली से मारा गया, ठीक है, और ये अभी सेकंड। तो ये गंदी रणनीति, ये गंदी राजनीति चली जा रही है। ये जो ममता बनर्जी बोलती हैं कि इलेक्शन बहुत फेयर होगा, ये फेयर है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग भी शामिल है इसमें? ऐसा कुछ एलिगेशन है?
देखिए बीजेपी तो वो तो बदनाम है ही है, क्योंकि वो तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जो ममता बनर्जी जो इतना बंगाल में उनका राज चलता है, हर जगह उनकी हुकूमत चल रही है, तो ये उनको सोचना चाहिए। ये उनके रहते हुए उनकी सरकार में आज इतने लोगों का जो मर्डर हो गया, इसका भरपाई कौन करेगा? उनकी लोग बोलते थे कि यूपी में गुंडा राज हो रहा है, और आज जिस तरीके से इस पंचायत इलेक्शन में जिस तरीके से इंसानों की हत्या हो रही है, तो हमें बोलने में एक भी संकोच नहीं लगेगा कि ये बंगाल भी अब गुंडा राज होते जा रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ता इस हत्या से डरे हैं? कुछ मन में खौफ, कुछ डर पैदा हो? देखिए, हम सब राहुल गांधी के शेर हैं, और हम लोग आज़ादी के पहले से हमारे कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता वो लड़ते हुए आए हैं, आज़ादी दिलाएं। जब उस वक्त नहीं डरे तो आज ये इन तुच्छे से क्या डरेंगे? लेकिन मेरा कहने का मतलब है, डर या भय की बात अलग है। सवाल ये है कि राजनीति के नाम पर किसी का हत्या कर देना, किसी के घर जला देना, या किसी का घर तोड़ देना, किसी को चोट पहुंचा देना, क्या ये सही है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? जब जवाब देने का बात आता है तो हमेशा ये सरकार पीछे हटती है, और आज जब जवाब देने का बात है तो इसका श्रेय कौन उठाएगा? इनका जवाब कौन देगा? इस हत्या का जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जब ये बात पूछा जाएगा तो हर एक सरकार जो अपनी तारीफ अपनी फूल बांधती है वो हमेशा की तरह पीछे हट जाएगी। और अगर जब कहीं पर एक ब्रिज का उद्घाटन होगा, एक एम्बुलेंस का उद्घाटन होगा, तो श्रेय लेने के लिए नेता आगे आ जाते हैं। आज कौन नेता आगे आएगा और ये श्रेय लेगा, ये बोलेगा कि इसका जिम्मेदार हम है? आप लोग कुछ डरे इस हत्या से, घटना से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डर का माहौल बनाना चाह रही हैं जिनकी हुकूमत। मैं तो डायरेक्ट बोलना चाहूँगी, ये जो पंचायत का जो इलेक्शन है, इसमें ये सब करके और ये जो मौत की घात उतारी जा रही है, इससे डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हिंदुस्तानी हैं और जो हमारे राहुल गांधी सर है, जो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उनको तो डर लगा नहीं, तो हम उन्हीं के ही सिपाही हैं, हमें डर किसी बात की नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में कुछ ही घंटे बाद जो है पंचायत चुनाव का होना है, और पंचायत चुनाव से पहले जिस तरह से जो है यहाँ पर हत्या के मामलात बढ़ते गए हैं और कई सारे अपडेट आए जहाँ पर गुंडागर्दी देखी गई। अब कौन शामिल है? कांग्रेस का कहना है कि टीएमसी शामिल है, और टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर ये कर रही है। कौन जिम्मेदार है? मगर इतना ज़रूर है कि अल्फाजुद्दीन हालदार जो एक मामूली सा व्यक्ति था, कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है। पता नहीं इस गंदी राजनीति का कब खात्मा होना है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट कोलकाता से। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।